इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे परमजीत सिंह पंजवार, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन में ये तकरीब कारी की गई। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और दहशतगर्दी को फैलाने का इल्जाम भी हमारे ही सर है। आज लाहौर में एक ऐसे शख्स का कत्ल हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो शख्स न सिर्फ मतलूब था बल्कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया था। लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। खालिस्तान कमांडो फोर्स प्रमुख आतंकी परमजीत सिंह पांजवर शनिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी गई। परमजीत सिंह पांजवर लाहौर में बैठकर खालिस्तान समर्थित गतिविधियों का अंजाम दिलवाता था। परमजीत के मौत से आतंक का एक चैप्टर समाप्त हो गया और आईएसआई के प्लान पर पानी फिर गया। नशे की तस्करी के माध्यम से पांजवर अपने संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स को जिंदा रखा था। आपको बता दें कि 12 जुलाई 1988 को सुरक्षा बलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स की कमान संभालने वाले लाभ सिंह को मार के गिराया था, जिसके बाद परमजीत सिंह पांजवर का उदय हुआ और पांजवर खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख बन गया। भारतीय एजेंसियों का अनुसार 30 जून 1999 को चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था वो परमजीत सिंह पांजवर ने ही कराया था। उसने कनाडा, यूके, जर्मनी तक अपने लिंक बनाए और लाहौर को अपना ठिकाना बना लिया। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साल 2020 में जिन 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी उसमें परमजीत सिंह पांजवर का नाम भी शामिल था। अब पाकिस्तान के मीडिया ये चर्चा कर रहा है ये काम भारतीय एजेंसी रॉ के अलावा और कोई कर नहीं सकता। लाहौर में जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके 2-3 पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जौहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो 2 हमलावर थे उनके ऊपर, 2 गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे परमजीत सिंह पंजवार साहब, जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। और जाहिर बात है कि इसको जो हमारी सिख बरादरी है वो इसको शहादत करार देती है। और ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है। ठीक है। और इस सियासत की वजह से ये जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी तवज्जो जो इनके असल काम है उनकी तरफ नहीं है। इंडियन रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर और लूसी सो रहा है, और लूसी के साथ बरगड़े मुजाहिद साहब भी सो रहे हैं। ठीक है। बरगड़े राशिद नसीर भी सो रहा है। और ये मिस्टर हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है। जनरल आसिम मुनीर जो कि डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रह चुके हैं, उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी भी थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए थी, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आपने एक दफा फिर सिखों की पीठ में छुरा घोंपा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो वहां पे गए हुए हैं। तो उनकी वालदा जब गई हुई थी तो खालिस्तान मूवमेंट पूरी की पूरी जो है वो कई दहाइयां लगा के जो इन्फिल्ट्रेट वहां पे एजेंट किए गए, कल्टिवेट किए गए, जिनकी
जिससे पहचान है, जिससे इज्जत है, जिससे मुकाम है, जिससे वकार है, उसका कभी नहीं सोचना हमारा क्या फायदा होगा। मतलब लानत दे दिया ऐसे लोगों पर। तो अवाम जो क्या करे मिलता है फिर? गले मिलता है, अगले दिन खड़े होकर पूछता है हमारा क्या फायदा। जन्नुम में जा भाई, ना तू जेल में आता है, ना तू मुकदमात में आता है। तुम्हारी आवाजें उठा उठा के दहशतगर्दी के 21 मुकदमात, 4 बार जेल भुगत ली। हमारे बुजुर्गों को हमारे घरों से गिरेबान से खींच के यही नियाजी लेके गया जो आज अपनी गिरफ्तारियों के ऊपर शोर कर रहा है। इसने क्या किया था? जिस दिन ये हुकूमत में आया था, इसने, साकिब निसार ने और उस वक्त के एक कार्य फरमा ने सबसे पहला निशाना दहशतगर्दी का ही मुझे बनाया था। दहशतगर्दी के मुकदमात में डाल के 17 छापे मारे गए थे मेरे घर के ऊपर, और जितने अड़ोस पड़ोस में थे ये खिड़कियों से झांक रहे थे। छोड़े इन लोगों को, इन पे ये अल्लाह की लानत और अजाब है। जिस टाइप के लोग हैं वैसे ही मुकाम है की इनका। बात नहीं कर रही ना क्या फैसल बात कर साहब, रही मैं हैं आप? अशराफिया की बात नहीं कर रही, मैं आवाम अशराफिया की की बात बात कर। लोग मर रहे हैं, छीना झपटियां हो रही हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे जरा आप मुझे बता दें कि किस तरह से हम क्या मैकेनिज्म इख्तियार कर सकते हैं। और सबसे अहम तरीन मामला जो मैं तकरार से आपसे पूछूंगी, ये पाकिस्तान की मईशत की, जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, हुकूमत भी ये कह रही है डिफॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन आवाम को इसका एक रत्ती बराबर का फैज नहीं मिल रहा। कैसे होगा ये सब? पता है आप कहाँ किस दौर में गुजर रही हैं? पाकिस्तान में, खासकर कराची में, जब नौजवान बच्चा या बच्ची घर से सुबह निकलती है ना, तो माएँ आजकल एक लफ्ज़ कहती हैं, बेटा कोई लूटने वाला है, जो हो वो दे देना, सही, मज़ामत नहीं करना। ये तो है। सैकड़ों लाशें गिर रही हैं। हालत ये हो गई है कि 25 से 30 हज़ार स्नैचिंग की वारदातें रोज़ की हैं कराची में। 19 हज़ार तो आपका स्टैट है, लेकिन 30 से ऊपर है अनरजिस्टर्ड जो हैं। तो अगर आप ये मालियत लगा लें तो 1.5 अरब रुपए रोज़ कराची के शहरियों से छीना जा रहा है। साल में ये तादाद बन जाती है 576 अरब रुपए। इतना बड़ा ख़जाने की अगर लूट है और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह दूसरों सूबों से ला के या पुलिस वाले ला के मुसल्लत कर दिए, जो क्राइम रेट को बढ़ाने का असल सबब है। मतलब मेरे शहर में कोई पुलिस वाला भी इस लायक नहीं है यहाँ का रहने वाला कि वो थाने में लगे। जो बात है उस तरफ आइए। नंबर 2, भाई औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा है, खुलेआम लूट मार के अंदर तलाशी ली जा रही है, उनको मारा जा रहा है। ये गैरत का मसला हो गया अब। हमारी माओ बहनों को सड़कों पे जिस तरह लूटा जा रहा है, उसके बावजूद जज के ऊपर लगा रखा है, जमान पार्क पे लगा रखा है। इस तरफ आओ ना। दुनिया में लोग आजादी के लिए आते हैं, जब आजादी के जीने का सांस ही खत्म हो गया, सोने का पहाड़ ले आओ तो कोयला है, दुरुस्त कह रही हैं। सोने का ले आओ आप। ये बात सच है। किस चीज का काम? दुनिया से नकल मकानी हो रही है। 80% इमिग्रेंट पैसेंजर हैं। 1-1 करोड़ रुपए भी अगर कोई पैसेंजर अपने साथ लेके जा रहा है, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से स्विच हो रहे हैं अलॉन्ग विद आपके माइंड। हाँ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। हर आदमी यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वीजे पासपोर्ट बनाने की। आप वो देखें, रफ्तार देखें। इस तरफ आइए। मेरे मुल्क से अगर क्रीम चली गई तो कनटुट्टे रह जाएंगे और ये रह जाएंगे। तो फिर कनटुट्टों को लूटने का अच्छा मौका मिलेगा कि वो पैसा तो सियासतदानों के पास है। इस तरह नहीं चलेगी कहानी। दूसरा, मेरी नौजवान नस्ल 15 साल की प्लस यानी कि बच्चे या बच्चियां आइस और कोकीन के एडिक्ट हो चुके हैं। 90% जिस मुल्क की यूथ ही आइस और कोकीन के एडिक्ट हो जाए, उधर मुस्तकबिल किस चीज का? मैं इस पर आपके साथ